अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम शिलर की इस मशीन को देखेंगे 81G2 ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से ऑपरेट करती है। तो कंप्लीट इसकी जो है वो वर्किंग को देखेंगे कि हम किस तरह से ईसीजी करते हैं और किस तरह से ये मशीन ऑपरेट करती है। तो ये मेरे पास मशीन है। इसके यहाँ पे जो है वो हम लीड्स को अटैच करते हैं और दूसरी तरफ से यहाँ से हम जो है वो इसकी जो पेपर रोल है उसको ऐड करते हैं। तो बैक साइड पे आपको इसका सीरियल नंबर नज़र आ रहा होगा। और हम सबसे पहले इसको जो है वो 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे ताकि ये जो है वो मशीन जो है वो ऑन हो सके। तो इसकी बैक साइड पे यहाँ पे मेरे पास ये टेस्टेड है जो हम एज अ पेशेंट डिटेक्टर यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पे इसकी लीड्स लगाएंगे, इसको अटैच करेंगे और ये यूज़र मैनुअल मेरे पास है इसका। तो सबसे पहले हम इसको 220 वोल्ट दे के ऑन करते हैं और साथ ही इसकी लीड्स जो हैं वो लगाते हैं एनालाइज़र के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने 220 वोल्ट इसको सप्लाई दे दी है, बैटरी इसकी चार्ज हो रही है और सप्लाई आ रही है। तो अब इसकी जो है वो वायर्स को हम अटैच कर लेते हैं एनालाइज़र के साथ या टेस्टर के साथ, ताकि इसके जो हैं वो हम इसकी वेवफॉर्म को मॉनिटर कर सकें और चेक कर सकें। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं RA राइट आर्म है, LA लेफ़्ट आर्म है, LL लेफ़्ट लेग और राइट लेग है और साथ V1 to V6 जो है वो लीड्स आपको नज़र आ रही हैं। तो सारी लीड्स की जो टैगिंग है वो हुई है। इसी तरह ही लीड्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं जो है वो आपको नंबरिंग दी गई है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी लीड्स को अटैच कर दिया है। तो सारी लीड्स आप देख सकते हैं, न्यूट्रल है, F से फुट है, L से लेग है, लेफ़्ट राइट, इसी तरह से V1 V2 V3 V4 V5 और V6। तो ये सारी लीड्स को जो है वो हम अटैच कर चुके हैं। अब अटैच करने के बाद हम इसको डिवाइस को ऑन करते हैं। तो सारी लीड्स को आपने अच्छी तरह से अटैच कर देना है, उसके बाद आप जो है वो डिवाइस को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इसकी डिवाइस को ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मशीन को जो है वो यहाँ से आपको इसका पावर ऑन का बटन नज़र आ रहा होगा, तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 बीट्स पर मिनट इसके ऊपर जो है वो आ रहे हैं, मैंने एडजस्ट किए हैं एनालाइज़र से। तो यहाँ से हम मशीन को भी ऑन करते हैं। कार्डिवाइट 81G2 मशीन है, तो आप देख सकते हैं 75 बीट्स पर मिनट और हमारे पास वेवफॉर्म जो है वो शो होनी शुरू हो गई है, नॉर्मल वेवफॉर्म। 75 बीट्स पर मिनट के साथ हमारे पास तीनों तरह की वेवफॉर्म शो हो रही है। 25 मिलीमीटर पर सेकंड इसकी जो है वो इसके साइज़ शो हो रहा है, 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट। लो पास फ़िल्टर है 150 हर्ट्ज़ का और यहाँ पे इसकी जो है वो डेट और टाइम आपको शो हो रही होगी और सीरियल नंबर इसका शिलर का। तो ये एनालाइज़र है, आप यहाँ से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो है वो वेवफॉर्म्स को इसकी जो है वो सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसकी जो है वो यूज़र मैनुअल से देखते हैं इसके फंक्शंस। तो यहाँ पे जो है इसका थर्मल पेपर जो है वो इसको हम अटैच कर सकते हैं। इसका जो पेपर है, ये पावर बटन है, फंक्शन कीज़ हैं ये 3 वाले, और इसके बाद हमारे पास ये वाले जो हैं ये सेटिंग कीज़ हैं, ये वाली हमारे पास सारी, और एंड में हमारे पास जो हैं कुछ यहाँ पे कीज़ हैं इसको ऑपरेट करने के लिए मशीन को। तो ये मेरे पास इसका यूज़र मैनुअल है। हम इसके जो हैं वो इसको रीड आउट कर देते हैं मैनुअल को और जल्दी से जो है वो मशीन की सेटिंग के अंदर जाते हैं। इसके अंदर जो चैनल्स हैं वो 4x3 हम किस तरह से 12 चैनल्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं वो हम देखेंगे। इसमें इसकी सेटिंग सारी कंप्लीट देखेंगे, इस मशीन को ऑपरेट करने का तरीका। तो ये मेरे पास फर्स्ट बटन है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप पेशेंट की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं ईज़िली। अब यहाँ से जो है वो मैं इसके नीचे आ सकता हूँ, स्क्रॉल कर सकता हूँ इसको, और इसी बटन से जो है वो मैं इसके सभी जो टैब्स हैं उनमें जा सकता हूँ। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर पेशेंट्स की जो डिटेल है, उसका जेंडर, उसको पेसमेकर है अगर, वो आप इसको यहाँ से जो है वो उसके अंदर मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ इस बटन से। सिमिलरली दूसरा जो बटन है ये प्रिंट का है और जो तीसरा बटन है वो हमारा फ़िल्टर को चेंज करता है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने प्रेस किया है तो लो पास फ़िल्टर 40 हर्ट्ज़ का हो गया है। अब लो पास फ़िल्टर चेंज हो गया है, अब लो पास फ़िल्टर ऑफ़ है, अब लो पास फ़िल्टर जो है वो 150 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ से जो है वो आप इसका लो पास फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं।
इसके साथ ही आप यहाँ से जो है वो ये तीनों कीज़ का मैंने आपको बता दिया। अब इन तीनों कीज़ की मैं आपको जो है वो इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है 25 मिलीमीटर पर सेकंड इसका जो ये एम्पलीट्यूड है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिलीमीटर पर सेकंड हम कर सकते हैं, 25 या 50 मिलीमीटर। आप देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। इसको वर्टिकली आप जो है वो चेंज कर सकते हैं इसके एम्पलीट्यूड को वेवफॉर्म के इससे। तो ये देख सकते हैं आप 5 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट है। इसी तरह से जो दूसरी मिलीमीटर पर मिली वोल्ट है ये दूसरी 5, इसके साथ आप हॉरिजॉन्टली जो वेवफॉर्म है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड जो है वो 25 मिलीमीटर पर सेकंड इसका जो एम्पलीट्यूड है, और वर्टिकली जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट होता है। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं हम उसको ही रखते हैं। अब मेन मेन्यू में हम जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं पेशेंट केबल है, IEC ही है। इसके बाद सिग्नल्स हैं हमारे पास साइमल्टेनियस, हम इसको रहने देते हैं। और सीक्वेंस 2 हैं, स्टैंडर्ड और कैमरा, हम इसको स्टैंडर्ड रहने देते हैं। तो इसी तरह जो है वो हम इसके दूसरे मैनुअल में दूसरे नंबर पे देखते हैं। हमारे पास जो है वो नॉच फ़िल्टर है। नॉच फ़िल्टर जो है वो AC 50 60 या इसको ऑफ़। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं हम उनको चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे QTC कैलकुलेशंस हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं उनमें से हम किसी भी रिसर्चर की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट्स का ऑप्शन है। इसमें जो है वो आप किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, रिथम लीड हमारे पास जो है उस सारा आ जाता है, डिटेल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो साइकिल्स आ जाते हैं, एवरेज साइकिल्स। एंड पे सेटिंग में हमारे पास लैंग्वेज वगैरह, डिवाइस का जो सीरियल नंबर है उसको हम देख सकते हैं यहाँ से। तो इसी बटन से जो है वो हम वापस आते हैं। तो ये हमारे पास मेन मेन्यू हो चुका है, और ये हमारे पास एरो कीज़ और ये फंक्शन कीज़ जो हैं इनकी सारी वर्किंग का मैंने आपको बता दिया है, इन तीनों की। तो अब चलते हैं मशीन के इन फ्यू बटन्स की तरफ कि इनका क्या काम है। तो इनको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये इनका आप देख सकते हैं कि आपने मैनुअल ECG करनी है तो आपने इसको प्रेस करना है। और इसी तरह 75 बीट्स पर सेकंड आपको मैं यहाँ से मैयर जो है वो चेक करवा देता हूँ। दोनों तरफ आपको 75 बीट्स पर मिनट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी जो एनालाइज़र पे हैं वही आपको उधर नज़र आ रहे होंगे। तो आप यहाँ से जो है वो 75 बीट्स पर मिनट को आप चेंज करके मशीन पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में जितने यहाँ पे सिलेक्ट हैं वो वही मशीन पे आ रहे हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है। तो दूसरा ये कुछ बटन्स हैं, आपने इस बटन को जो है वो प्रेस अगर करेंगे तो आपकी यहाँ से जो है वो मैनुअली ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। सो इसको आपने प्रेस नहीं करना। तो फर्स्ट वाला जो बटन है मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं रेस्टिंग ECG आ जाता है। रेस्टिंग ECG में जो है वो हमें वो एक्चुअल में डिज़ाइन दिखा रहा है कि किस तरह से वो प्रिंट होकर आएगी। तो ये हमारे पास लीड्स हैं, AVR ऑगमेंटेड लीड्स हैं। ये हमारे पास V1 to V6 ये सारी लीड्स आपको शो हो रही हैं। तो इसके एंड पे हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं RR, P वैल्यूज़, इन QRS और जितनी भी वेव फॉर्म्स हैं उन सब का जो डिस्टेंस है और उनकी सेटिंग वो हमारे पास आ जाएगी एंड पे। तो इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये आपसे कह रहा है डिस्कार्ड, आप वापस जो है वो मेन स्क्रीन पर आ सकते हैं। तो इस बटन को अगर आप दरमियान वाले को प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली जो है वो प्रिंट होना शुरू आ जाएगा। एमरजेंसी केसेस में हम जो है वो डायरेक्टली इस मिड वाले बटन को जिसके ऊपर हैंड की पिक्चर बनी है इसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास पेपर प्रिंट होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास लीड्स का एक बताया गया हुआ है कि हमने जो लीड्स एनालाइज़र के ऊपर लगाई हैं, टेस्टर के ऊपर, हमने वो बॉडी के ऊपर जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर कहाँ पे प्लेस करनी है। तो ये